है कि हम सभी ये देख रहे हैं कि खरीफ के दौरान बीच बीच में जो ड्राई स्पेल होते थे, लेकिन इस बार ये काफ़ी लंबा ड्राई स्पेल हुआ। और इससे पहले रबी के दौरान भी तकरीबन 70 साल के लगभग जो आदाद-ओ-शुमार के 72 के बीच में, एक रबी के बीच में काफ़ी लंबा एक ड्राई स्पेल आया था और फिर 26 जनवरी के बाद बर्फबारी या बारिशें हुई थी, तो उससे जो रबी क्रॉप्स थी उन्होंने रिकूप किया था। लेकिन उसके बाद जब खरीफ सीज़न का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास अच्छे तरीके से मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी थी और जितनी भी क्रॉप्स खरीफ की थी उनकी जो सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग थी वो टाइम से होगी। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्राई स्पेल देखने को मिला और इसका इम्पैक्ट जो है वो फील्ड में काफ़ी जगह पर नज़र आ रहा है। और ख़ासकर जो पैडी क्रॉप्स जहाँ पे, क्योंकि पैडी क्रॉप जो है ये वाटर सबमर्ज्ड क्रॉप है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे इरिगेशन कैनाल्स जो के सपोर्ट करते हैं, जितने भी कैचमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कैचमेंट्स के अंदर जो हमारे ग्लेशियर थे वो पहले ही पिघले और उनकी वजह से जो था आज की डेट में पानी की कैनाल्स के बीच में मेजर कमी आ गई। और जहाँ कहीं हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगी थी, क्योंकि वो लेवल भी वहाँ से डाउन हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि जहाँ जहाँ तक भी जो हमारा एक ऑलरेडी एक डिज़ाइन शेड्यूल था उसके मुताबिक जहाँ जहाँ हम लोग कोशिश कर सकते थे की। लेकिन एट लार्ज जैसे मक्की की क्रॉप की बात करें तो बहुत जगह इस क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये स्टंट हो चुका हुआ है। इसी लिहाज से पैडी क्रॉप्स के बीच में भी काफ़ी जगह ज़मीन के अंदर कुछ दरारें पड़ी हैं, जहाँ के अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो स्ट्रेस उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे वो मेज़ की क्रॉप हो चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, इसके अंदर सिल्किंग, टेस्लिंग और पेनिकल इनिशिएशन का स्टेज होता है और ये स्टेज जो है बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज गिना जाता है क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एडवाइजरी उनकी तरफ से आई है कि वो कहते हैं कि कुछ अगले शायद 24 घंटे के बीच में कुछ बारिशें होने वाली हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं तो हम इस लॉस को जो हुआ है ये रिकूप हो सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा कि कितने दिन तक बारिश जो है वो नहीं आती है। और इन द मेन टाइम मैंने परसों ही अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी इशू टेकअप किया हुआ है कि किस लिहाज से जो हमारी ये क्रॉप्स लगी हैं क्या एडवाइजरी इशू हो जानी चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी डेली बेसिस के ऊपर तो हम दे रहे हैं। और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि इस वक्त एडवाइजरी होगी कि हमारी मैनेजमेंट कैसे होगी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो इम्पैक्ट इसके नज़र आ रहे हैं कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी तेज़ बारिश, कभी हेल स्टॉर्म, कभी कुछ, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। मैनेजमेंट विल बी ए क्रिटिकल पार्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि जो लोकल हम एडवाइजरी अपने किसानों को दे रहे हैं। लेकिन लेट अस, क्योंकि आज भी मौसम कुछ अबरा दिखाई दे रहा है, अगर कुछ हो जाता है तो हम इस लॉस को रिकूप कर लेंगे। फिर पैडी क्रॉप में कोई इतने बड़े लॉस की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें हम इस स्टेज की एक वैसा स्टेज है पैडी क्रॉप के बीच में कि जहां हम ऑलरेडी भी रिकमेंड करते हैं कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के लिए जाना चाहिए। तो लेट अस वेट फॉर द। तो सर इस बीच क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप एज ए डायरेक्टर के किसान? मैं तमाम किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं पे भी पानी की अवेलेबिलिटी है उसकी मैनेजमेंट जो है वो इस लिहाज से की जाए कि जो क्रिटिकल स्टेज है वहाँ पानी मिलना चाहिए, पानी के ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ कहीं अवेलेबिलिटी है वहाँ पर ज़्यादा पानी लगेगा, उसकी वजह से जो बाकी इलाका जाते हैं उसके बीच में पानी नहीं पहुँच पाएगा तो उन किसानों को ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो वाटर मैनेजमेंट पार्ट जो है इसका वो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो वह चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट के लिहाज से है, चाहे कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम में, इस इश्यूज़ को तो हम डेली बेसिस पे एड्रेस करते रहते हैं। जहाँ कहीं से भी कोई इशू आता है तो माइनर इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू इस वक्त यही है कि बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होती है तो इसमें कोई दूसरी राय है नहीं कि हमारी क्रॉप के ग्रोथ को डेवलपमेंट जो है उसका ग्रोथ जो ऑलरेडी स्टंट हो चुका है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ क्रॉप का ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया है। आप अगर हम पैडी की बात कर लें, जहाँ कहीं पानी है, आप नंबर ऑफ हमारे जो है टिलर जो हैं
नंबर ऑफ टिलर बहुत अच्छे हुए हैं और जहाँ पेनिकलाइजेशन हो रही है, जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो सामने उसके असरात जो है नफी असरात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले 24 या 72 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो इन चीज़ को हम रिकूप कर पाएंगे। लेकिन मेज क्रॉप में ओवरऑल फिर भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, क्योंकि वहाँ वीड मैनेजमेंट का इशू है, वहाँ पे जो होइंग एंड अदर कल्चर प्रैक्टिस है उनका इशूज है, और वो स्टेज जो है वो निकल चुका है जहाँ से वो मक्की का स्टेज, वहाँ पे उन चीज़ों का कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है फिर भी उसका वापस आएगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट।